बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलें परेशानियां दूर करे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज का वीलॉग है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी सा चना पुलाव रेडी करूंगी। तो उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो मैंने ऑलरेडी निकाल के कटिंग करके रख लिए हैं मैंने। आज की जो ये रेसिपी मैं ट्राई करने जा रही हूँ, ये किचन विद आमना से इंस्पायर होके मैंने ट्राई की है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के चना पुलाव रेडी किया था मैंने। बहुत ही मज़े के चावल बने थे। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें चेंजिंग भी की है, लेकिन ये चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बना था। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आज हमारा मूड हो रहा था कि चने वाले चावल खाएं, रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था पुलाव हो कोई मज़े का टेस्टी सा। तो मैंने सोचा कि आज मैं चना पुलाव बनाती हूँ। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, आपने एक प्याज ले लेनी है। उसके अलावा जो आपने हस्बे ज़रूरत, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो उसके मुताबिक आप ये सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे ली हैं 6 सब्ज़ मिर्चें और एक मैंने लिया है अदरक का पीस। और इसके अलावा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने लिया है ये, यहाँ पे मैंने एक कड़ी पत्ता लिया है और उसके अलावा मैंने 2 यहाँ पे ली हैं दालचीनी, एक मैंने लिया है बादियान का फूल, एक मैंने ली है बड़ी इलायची और इसके अलावा मैंने कुछ ज़ीरा और लौंग लिए हैं और काली मिर्चें ली हैं। ये मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं लूँगी, वो मैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं यहाँ पे सिंधी बिरयानी मसाले का ऐड करूँगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे इमली ऐड करूँगी। इमली और आलू बुखारा मैंने भिगो कर रख लिया है। उसके अलावा मैं 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी और उसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नेशनल का गार्लिक। मैंने लहसुन, आपने देखा होगा कि गार्लिक मैंने पहले आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैं गार्लिक का अचार यहाँ पे यूज़ करूँगी, इसलिए मैं सेपरेटली गार्लिक इसमें ऐड नहीं करूँगी। गार्लिक का मैं यहाँ पे अचार ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी है, इससे आपके चावल बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पे 2.5 गिलास मैंने चावल भिगो लिए हैं और चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। 1 कप मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब मैं इसको गर्म करने के लिए और इसमें मैं प्याज ब्राउन करूंगी। ऑयल में मैंने कटी हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको ब्राउन कर लूंगी। प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक का पेस्ट। अदरक मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको, फ्लेम को आप हल्की कर दें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी साबुत गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ले लें। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। अब इसको मिक्स कर लें। अब इसके बाद मैं इसमें इमली ऐड कर दूंगी। इस पानी में अपनी इमली को भिगो कर रखना है, आपने वो भी इसके साथ ऐड कर देना है। अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्चें ऐड कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए चने। बॉईल किए हुए चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब फ्लेम हाई कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आप सिंपल बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं तो वो आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये स्पाइसी होता है, इसलिए मैं हाफ़ स्पून ऐड करूँगी इसमें। और अब इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून अचार ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसमें अचार ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लें। जब चने अच्छी तरह से भून लें तो इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है।
अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावलों का हिसाब होता है। तो अगर आपको लगे कि पानी कम है, आप पहले इसको पकने दें। जब ये पक जाए तो आप चावल चेक कर लें। अगर आपके चावल सख्त हों तो पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपके चावल ज़्यादा नरम ना हो जाएं। अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगी तो मैं इसको दम पे रख दूंगी। हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। मैंने चेक कर लिया है, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसको दम देने लगी हूँ। दम देने के बाद मैं जब ये कंप्लीट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। दम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मेरे राइस बिल्कुल रेडी हैं। आज की जो ये मैंने रेसिपी ट्राई की है, ये मैंने किचन विद आमना से इंस्पायर होके मैंने ये रेसिपी ट्राई की है। बहुत ही मज़े के चावल तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े का चना पुलाव तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही टेस्टी चना पुलाव तैयार हुआ है। अब मैं अपने हस्बैंड को सर्व करने लगी हूँ, वो ही खाकर मुझे बताएंगे कि कैसे बने हैं गर्मा गर्म चावल। देखें अब ये मेरे हस्बैंड अब ट्राई करके मुझे बताएंगे कि कैसे बने हैं। कैसे बने हैं चावल? मजे के बने। बस मज़े के हैं, बहुत मज़े के नहीं हैं। बहुत मजे के। बहुत मज़े के हैं। थैंक यू। चलें आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो ट्राई की है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी चावल तैयार हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।